हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहला है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्या हो जाएगा? एंटोनी लेबोइजियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को किसे कहा जाता है? एंटोनी लेबोइजियर को। नेक्स्ट, एटॉमिक सिंबल्स ये किसने दिया था? बर्जिलियस ने। मान लीजिए कि कार्बन है या हाइड्रोजन है, कार्बन का C होता है और हाइड्रोजन का H होता है, तो यह किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, बर्जिलियस दिया था। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? एटम है, यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है, और कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है। सब में डिफरेंट होती है, मतलब सभी में अलग अलग भिन्नताएं होती है। इसको समझते हैं। एटम किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल लेटर होता है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का H होता है, इसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ओके, जैसे ऑक्सीजन का O होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। जैसे क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है, तो यह एटम होता है। मतलब एक एलिमेंट के जो उनके सिंबल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एक जैसा एटम। मतलब यदि दो हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एक एलिमेंट बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना? ये एक एलिमेंट बना, H2। ओके, नेक्स्ट, जैसे OO ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या हुआ? ये O2 एलिमेंट बना। ओके, नेक्स्ट, जैसे क्लोरीन क्लोरीन मिलके क्या बना? Cl2 बना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड की फिक्स्ड रेशियो होती है, जो इसकी मात्रा होती है निश्चित होती है। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन की 1 होगा। एटम होंगे तो क्या बनेंगे? H2O, जल जिसको कहते हैं। ओके, जैसे CO2, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, दोनों मिलके क्या बना? कंपाउंड बना। ओके, जैसे NaCl, NaCl में क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको कि नमक कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन के एक भाग है। रिस्पिरेशन का क्या है? एक प्रोसेस की जो है प्रक्रिया की एक भाग है। गॉट इट? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे H2O और H2 होता है, जैसे H2 और H2O होता है, इसमें क्या होते हैं? एक या अलग तरह के एटम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मिलके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे। या हाइड्रोजन H2 है और O है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक या अलग तरह के, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो इसी का एक कॉम्बिनेशन है, तो अलग तरह के एटम है दोनों। ये हाइड्रोजन भी अलग तरह के एटम है, ऑक्सीजन भी अलग तरह के एटम है, तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल बना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू देखिए। प्रोटॉन की क्या वैल्यू होती है? 1.672614 इंटू 10⁻27 kg। ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू होती है? 1.67492। देखिए स्लाइटली डिफरेंट है, 10⁻27। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू है दोनों लगभग बराबर है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है कि किसका वैल्यू जो है लगभग बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होता है हमेशा दोनों का लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देखिए एक पॉइंट है, न्यूक्लियस रेडियस। तो न्यूक्लियस रेडियस की वैल्यू जो होती है 10⁻15 मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट, वही एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एटॉमिक मॉडल ऑर्डर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि एटॉमिक मॉडल जो भी दिए हैं साइंटिस्ट, उसको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, उनके न्यूक्लियस में निहित होता है। तो इसको ध्यान रखना है, परमाणु का जो अधिकतम मान होता है कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में होता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ। ये किसने बताया था? ये बोर्स का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहता है। ये किसने कहा था? बोर्स ने कहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।